अब विनती मम सुनो शिव, यदि आप मुझे अपना मित्र मानते हो और मुझसे मित्र मान करके प्रेम करते हो तो जो मुझ पर निज नेह, और यदि आप मुझे अपना स्वामी मानते हो तो मैं आपको आदेश दे रहा हूँ कि जाए विवाह शैल जही यह महिमा गे। यदि आप मांगने पर कुछ दे रहे हैं तो मैं क्या मांग रहा हूँ कि जा करके और शैलज, वो शैल पुत्री पार्वती से विवाह करिए। तो जब विवाह करने के लिए कहे और सारी करनी सुना दी कि पार्वती जी तपस्या कर रही हैं आपके लिए, अति पुनीत गिरिजा के करनी बिस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। यहाँ बिस्तर का अर्थ है कि विस्तार से, अति पुनीत, पुनीत का अर्थ है कि पवित्र करनी जो थी मैया पार्वती की, सबका बखान किए और उसके बाद कहे कि जाकर के विवाह कीजिए। अब भोले बाबा ने कहा ठीक है प्रभु, जैसा आपका आदेश, यदि आप कह रहे हैं तो ठीक है मैं विवाह करूंगा। और भोले बाबा जब विवाह के लिए माने, लेकिन भोले बाबा ने सप्त ऋषियों को भेजा परीक्षा लेने के लिए। क्यों? क्योंकि भोले बाबा कहते हैं कि ये वही सती हैं जिन्होंने मेरे भगवान पर संशय किया था और मेरे भगवान की परीक्षा ली थी। तो जब सती ने मेरे भगवान की परीक्षा ली थी तो आज उस सती रूपी पार्वती से हमको विवाह करना है, तो हम भी पहले परीक्षा लेंगे। और कैसे परीक्षा लेंगे? सप्त ऋषियों को भेजे हैं, सप्त ऋषि गए हैं और सप्त ऋषि जाकर के कहते हैं कि सुनो हे पार्वती, यहाँ क्या कर रही हो? भैया ने कहा कि मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ शिव की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए। तो सप्त ऋषियों ने कहा किसकी प्राप्ति करना चाहती हो, किससे विवाह करना चाहती हो? उस शिव से विवाह करना चाहती हो जो जोगी है, जटिल है, अदाम है, नगन है, अमंगल वेशधारी है, उदासीन है, माता पिता का पता नहीं है, उससे विवाह करोगी? भैया ने कहा वो जैसे भी हैं मैं विवाह करूंगी तो केवल उनसे ही करूंगी। तो सप्त ऋषियों ने समझाया कि देखो शिव में कोई गुण नहीं है, शंकर में कोई गुण नहीं है, यदि विवाह करना है तो मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा सुंदर दूल्हा देखा है। किसको? तो मानो ये कहते हैं और सप्त ऋषि कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक दूल्हा देखा है। कौन? ये जो दूल्हा है ये दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। मैं तुम्हारा विवाह विष्णु से करवा दूंगा, इसलिए तपस्या छोड़ो और चलो अपने घर को, और तुम्हारा विवाह मैं विष्णु से कराऊंगा। और तुम भी कौन से नारद की बात में आ गए? अरे नारद जी विवाह कराना क्या जाने, जब उनका खुद का विवाह नहीं हुआ तो दूसरे का विवाह क्या कराएंगे? और देखो हम सप्त ऋषि हैं और सातों का विवाह हुआ है, तो विवाह के बारे में अच्छे से तो हम ही जानते हैं, इसलिए विवाह के बारे में हमसे पूछो, चलो मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से करूंगा। भैया ने कहा बारे ऋषियों, मुझे तो लगा था कि आप लोग मेरा काम बनाने आए हैं, आप लोग आए हैं तो कुछ कार्य बनेगा, और आप तो चाहते हैं कि मैं तपस्या को छोड़कर उस विष्णु से विवाह करूं। सुनो, मेरे गुरुजी ने कहा है कि मेरा विवाह शिव से होगा, भोले बाबा से होगा, इसलिए अब मैं अपनी इस तपस्या को नहीं छोड़ता। अपने गुरु के वचनों में विश्वास होना चाहिए व्यक्ति को। यदि गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है तो सारा ज्ञान बेकार है। जब एक बार जिसका मन जिसमें लग जाए तो उसके बाद यदि सामने वाले में कितना भी हीरा मोती जड़ा हो, तो यदि मन किसी अगर अमंगल वेशधारी में भी लगे तो फिर मन दोबारा उस हीरे जड़े व्यक्ति में नहीं लग सकता है। जैसे मीरा बाई
मीराबाई की उम्र एक समय में 4-5 वर्ष की थी। समझिएगा इस कथा को। मीराबाई की उम्र 4-5 वर्ष की थी और मीराबाई एक दिन अपने दरवाजे पर खड़ी थी। अब छोटे बालक प्रश्न कैसे करते हैं? छोटे बालकों का प्रश्न भी बड़ा विचित्र होता है। ये क्या है? तो कहते कौवा है। तो कहते कौवा क्यों है? तो कहते कौवा है, ये पक्षी है। पक्षी क्यों है? कहाँ जा रहा है? तो कहेंगे वृक्ष पर बैठेगा। तो कहेंगे वृक्ष पर क्यों बैठेगा? भगाओ उसे। बच्चे जब प्रश्न करते हैं तो बच्चों का प्रश्न बड़ा अजीब रहता है। तो ऐसे मीराबाई की अवस्था 5 वर्ष की रही। अब मीराबाई अपने दरवाजे पर खड़ी थी और दरवाजे से बारात निकल रही थी। तो दरवाजे से जब बारात जा रही थी दरवाजे के सामने से, तो बारात में बाजा बज रहा था। एक दूल्हा था, दूल्हा सर पे मोर लगाया हुआ था। तो मीराबाई ने अपनी माँ से कहा कि माँ, ये सब क्या है? ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तो माँ ने कहा बेटी, ये बारात है और जिसके सर पे मोर है ये दूल्हा है। और ये दूल्हा, तो मीराबाई ने कहा ये दूल्हा कहाँ जा रहा है? तो माँ ने कहा ये दूल्हा अपनी दुल्हन को लाने जा रहा है। 5 वर्ष की मीराबाई ने कहा माँ, ये दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए जा रहा है, तो बताइए ना मेरा दूल्हा मुझे लेने कब आएगा? कहाँ है मेरा दूल्हा? तो मैया तो चौंक पड़ी। मैया ने कहा इसको कैसे बताऊं इसका दूल्हा कहाँ है, कब लेने आएगा? तो मैया ने क्या किया? मैया ने मीराबाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर लेकर के गई और बांके बिहारी जी के मंदिर के सामने खड़ी की। और मैया ने कहा देखो मीरा, अंदर जो मुटेढ़ी टांग वाला खड़ा है हाथों में बांसुरी लेकर के, वही तेरा दूल्हा है और वही तुझे लेने के लिए एक दिन आएगा। अब आप विचार करिए, जीवन बदल गया यहाँ से। मीराबाई ने उसी दिन से निश्चय कर लिया, यदि मेरा दूल्हा ये है तो मेरे तप में, यदि मेरे प्रेम में सामर्थ्य होगा तो एक दिन मेरा यही दूल्हा मुझे लेने के लिए आएगा। और जीवन में फिर कितनी विपत्ति आई, लेकिन मीराबाई ने अपना दूल्हा नहीं बदला। मीराबाई कहती है कि ऐसे बर को क्यों मरे जो जन्म में पर जाए, और परवरिए रघुनाथ को जिसे चुन लो हमारे हो जाए। मीराबाई कहती है यदि मुझे वर का वरण करना होगा, यदि मुझे दूल्हा चुनना होगा, तो मैं ऐसे दूल्हा को क्यों चुनूंगी जो आज जन्म लेगा और कल मर जाएगा, जल जाएगा। मैं तो ऐसे वर को वरूंगी कि जिस वर को वरने के बाद सदा सदा के लिए अमर हो जाऊंगी। तो उसी मीराबाई पर तो ऐसी लगन लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जो गले चली, महलों में पली बन के जो गले चली। मेरा शादी दीवानी कहानी लगी, लागी लगी जीवन हो गई।
सागर में सरिता समाने लगी, हीरा सागर में सरिता समाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। लगन तो लगे तो ऐसी लगे कि फिर चाहे कितनी भी विपत्ति आए तो वो प्रेम ही क्या जो विपत्ति आने पर अपने प्रेमी को बदल दे। यदि किसी का कोई प्रेम है, किसी का कोई प्रेमी है, और जरा सा सांसारिक विपत्ति आए और वो तुरंत प्रेमी बिछोह कर ले, तो वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं रहा। सच्चे प्रेम की स्थिति जानते हैं क्या होती है? किसी कवि ने कहा है कि सच्चे प्रेम की स्थिति प्रीतम ये मत जानियो कि तुम बिछड़े मोहे चैन, और जैसे जल बिन माछरी तड़फत हो दिन रैन। सच्चा प्रेम तो ये है कि जब प्रेमी अपने प्रियतम से बिछड़ जाए तो जैसे मछली जल से निकलने के बाद तड़फड़ाती रहती है, परेशान रहती है, प्रेमी अपने प्रियतम से बिछोड़ के बाद ऐसे परेशान होता है। मुंशी प्रेमचंद्र जी बहुत बड़े साहित्यकार रचनाकार हुए, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी एक बात लिखे, एक लाइन उनकी है कि वह प्रेम जिसका लक्ष्य केवल मिलन है तो वो प्रेम नहीं, वो वासना है। लेकिन जब कभी व्यक्ति अपने प्रियतम से बिछोड़ित होता है, अलग होता है, तो उसे संपूर्ण प्रेम की वो स्थिति महसूस होती है, और प्रियतम से मिलन की जो उत्कंठा होती है तब उसे मालूम पड़ती है। माँ पार्वती ने कहा मैं तो युगों युगों से भोलेनाथ के चरणों को पाने के लिए परेशान हूँ, और आप आए हैं और मुझसे कह रहे हैं कि देखो ऐसा है कि मैं तुम्हारा विवाह विष्णु से करा दूं। सुनो, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरौ संग न तरहु तुम्हारी। एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक मेरी ये जिद है, ये मेरा वचन है, परम संग न तरहु तुम्हारी। यदि मैं विवाह करूंगी तो शिव जी से ही करूंगी, और वरना मैं विवाह नहीं करूंगी। मानो भैया सब ऋषियों से कहती है कि सुनो, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी।
मैं तो पहनूंगी जोगन का चोला, मुँह पारस महादेव भोला। मैं तो पहनूंगी जोगन का चोला, मुँह पारस महादेव भोला। बोले पारस महादेव चोला, चरण छू करे मैं कंगन बनूंगी, चरण छोकर मैं कंगनी बनूंगी। चरण छू करे मैं कंगन बनूंगी, चरण छोकर मैं कंगनी बनूंगी। अपने भोले की जोत बनूंगी, अपने भोले की जोगन तालियां बजाते ही बताएगा। किसी की पुजारन बनूंगी, मैं किसी की पुजारन बनूंगी। अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। नहीं मिलते हैं अनुरागियों को, शिव मिलते हैं बैरागियों को। शिव मिलते हैं बैरागियों को, नहीं मिलते हैं अनुरागियों को, शिव मिलते हैं बैरागियों को। शिव मिलते हैं बैरागियों को। मैं भी उनकी बैरागन बनूंगी, मैं भी उनकी बैरागन बनूंगी। अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। भोले की जोगन बनूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी। अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। अपने भोले की जोगन बनूंगी। मैया ने सप्त ऋषियों को बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहा जाओ आप लोग, कोई काम नहीं है। तो सप्त ऋषि तो बेचारे वहां से चले। अब सप्त ऋषि आए, अब भोले बाबा को सब समाचार सुनाए। और जब भोले बाबा को समाचार सुनाए तो भोले बाबा ने कहा अच्छा यदि ये बात है तो ठीक है, अब विवाह के लिए जब राम जी का आदेश है तो ठीक है हम विवाह करेंगे। तो शिव जी तो विवाह के लिए मान गए, लेकिन शिव जी राम जी की इच्छा मानकर माने। और जब मान गए तो राम राम जपने लगे, लेकिन राम राम जपते जपते शिव जी की लग गई समाधि। और जब शिव जी की समाधि लग गई तो देवता लोग सोचे कि अब तो सब काम गड़बड़ हो गया, कैसो कहेंगे तो बाबा माने रहा ब्याह करेगा।
तो समाधि में लग गए, तो पता नहीं कब समाधि टूटे, कब विवाह होगा। तो देवताओं ने क्या किया? देवताओं ने योजना बनाई। देवताओं ने कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा कि सुनो, जाओ अब किसी प्रकार शिव जी की समाधि को भंग करो। कामदेव ने कहा, अरे देवताओं, क्या तुम्हें नहीं पता कि शिव जी के सामने उनकी समाधि भंग करने जाऊंगा तो मैं वापस नहीं लौटूंगा? देवताओं ने कहा, पता तो है, लेकिन ठीक है, हम तुम्हारी रक्षा का प्रयास करेंगे, पर तुम सबकी रक्षा के लिए जाओ और समाधि भंग करने का प्रयास करो। अब जगत के कल्याण के लिए बेचारे कामदेव चले, और जब कामदेव चले तो कामदेव तो पहले ये जान गए कि अब हम जा तो रहे लेकिन वापस नहीं आएंगे, क्योंकि शिव के समक्ष समाधि भंग करने जा रहे हैं। तो कामदेव जी पहुंचे और अपने पांचों बाण, काम आता है तो काम सबसे पहले ऋतु के रूप में आए। बसंत ऋतु हो गई, और जब बसंत ऋतु हुई, काम के गुण कौन कौन से हैं? काम आंखों के माध्यम से आता है, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। ये 5 बाण है कामदेव के। किसी भी व्यक्ति के भीतर जब काम को प्रवेश होना होता है तो क्या करता है? आपको ऐसे शब्द सुनाई पड़ेगा कि उन शब्दों के प्रति आपका प्रेम जग जाएगा, या ऐसा कोई रूप दिखेगा कि उस रूप के प्रति आपका प्रेम हो जाए, या ऐसा कोई स्पर्श मिलेगा, उस स्पर्श के प्रति आपका प्रेम हो जाए। तो काम तो कहता है कि शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, हम शिव के विरोध में जाएंगे तो मेरा मरना निश्चित है। लेकिन देवताओं का काम बनाने के लिए बेचारे काम अपने प्राणों का त्याग करने के लिए आए हैं। और जब कामदेव आए अपने 5 बाणों को लेकर, तो काम के जब बाण चले तो इस काम से इस संसार में कौन बच पाया है? गोस्वामी जी लिखते हैं, जब कामदेव ने अपने बाणों को चलाया तो संसार की स्थिति कैसी हो गई? भय काम बस जोगीस तापस पावरन की, को कहे देखे चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे। अब लाभ लोक ही पुरुष में, जग पुरुष सब अबलामयम, द्वैदंड भय ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक है। जब कामदेव आया तो जो जोगी मुनि, जो महात्मा, अमरात्मा, विमलात्मा, महात्मा, ऋषि मुनि तपस्या करते थे, वो ऋषि मुनि भी तपस्या छोड़ छोड़ के अब काम के प्रभाव में आ गए। देखई चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे। जो व्यक्ति इस पूरे संसार को ब्रह्म रूप में देखता था, वो व्यक्ति पूरे संसार को नारी के रूप में देखने लगा। अबला भी लोग कहीं पुरुष में, अबला को, स्त्री को पूरा संसार पुरुष दिखने लगा, पुरुष को पूरा संसार स्त्री दिखने लगा। यहाँ तक कि गोस्वामी जी ने लिख दिए कि संगम करे तालाब तलाई। काम का प्रताप ऐसा चढ़ा कि तालाब, तलाई, नदी, नहरें, नदी, समुद्र सब आपस में संगम करने लगे। और जब काम ने अपने बाणों को शिव जी के ऊपर चलाया तो भोलेनाथ की जब समाधि टूटी, अजय से भोलेनाथ की समाधि टूटी तो कामदेव डर गए, डर के मारे आम के पत्तों के पीछे छिपने लगे। लेकिन देखते देखते भोले बाबा ने अपने तीसरे नेत्रों को खोल दिया। अब ये भोले बाबा का तीसरा नेत्र है क्या? कोई आपसे प्रश्न करे कि भोले बाबा का तीसरा नेत्र क्या है, तो भोले बाबा का तीसरा नेत्र है ज्ञान। ये ज्ञान का नेत्र है। 2 नेत्र प्रत्येक जीव के भीतर होता है। हमारे आपके 2 आंख है, कौन कौन सी? एक है राग और दूसरा है रोष। हम पूरे संसार को या तो राग से देखते हैं या तो रोष से देखते हैं। कोई भी व्यक्ति है तो या तो हमें उससे प्रेम है या तो हमें उससे घृणा है। लेकिन भोले बाबा का तीसरा नेत्र क्या है? ज्ञान। तो जब ज्ञान की दृष्टि खुल जाती है तो व्यक्ति के हृदय से काम अपने आप चलकर भस्म हो जाता है। जब व्यक्ति को ज्ञान आ जाए तो वहां काम कहाँ रह सकता है? जैसे
भोले बाबा ने अपने तीसरे नेत्र को उघाड़ा, तीसरे नेत्रों को खोला तो तुरंत काम की स्थिति क्या हुई? तब शिव तीसर नयन उघारा, 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 चितवत काम भयव जरि छारा, चितवत भाग भयउ खारा, हाहाकार भयव जग भारी, हाहाकार भयउ जग भारी, करके सुर भय असुर सुखारी, करके सुर भय असुर सुखारी। और जैसे ही भोले बाबा ने अपने तीसरे नेत्र को खोला तो कामदेव वहीं जल करके भस्म हो गया। और जब भोले बाबा ने कामदेव को जला दिया तो ये जो कामदेव की पत्नी है रति, रति ने क्या किया? रति रोते हुए चली। लेकिन माताएं तो जानती होंगी इस संसार में माताओं को एक विशेष शक्ति मिली है। कौन सी शक्ति? रोने वाली। संसार का पुरुष जब रोएगा तो दुनिया का कोई आदमी यदि रोएगा तो या तो रोएगा या तो बोलेगा, लेकिन ये शक्ति केवल माताओं को ही मिली है कि वो जितना रोएंगे उतना बोलेंगे। ये हम नहीं कहे तो गोस्वामी जी लिखे हैं कि रोदति बदति बहु भांति करुणा पाहि शंकर वही कहे। रति जितना रो रही है उतने बोल रही है, रोती जा रही, बोलती जा रही। रति मैया कहते बताओ मेरे पति ने किसी का क्या बिगाड़ा था? तुम तो देवताओं का काज बनाने के लिए गए थे, भगवान शिव जी उनको जलाकर भस्म कर दिए। अब भोले बाबा के सामने कोई पहुंचे और रोने लगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसका काम ना बने? भोले बाबा ने कहा देवी आपके पति को तो मैंने जला दिया है, लेकिन अब से आपके पति अनंग हो जाएंगे, इनके अंग नहीं रहेंगे लेकिन प्राण रहेगा, ये सबके हृदय में वास करेंगे और ये तुमको मिलेंगे भी। कब मिलेंगे? भोले बाबा कहते हैं जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचने अन्यथा होए न मोरा। हे देवी मत रो, आज नहीं लेकिन जब जदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा, जब जदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा तो ये तुम्हारे पति कृष्ण के पुत्र के रूप में आएंगे और तब तुम्हें अपने पति की प्राप्ति होगी। इधर देवताओं ने सोचा कामदेव को शिव जी जला दिए तो विवाह कैसे करेंगे? सप्त ऋषि भी दौड़े दौड़े गए पार्वती जी के पास। पार्वती जी से ऋषियों ने कहा, सप्त ऋषियों ने कहा वाह बड़ी प्रतिज्ञा की थी कि शिव जी से ही विवाह करूंगी, अब बताओ शिव जी ने तो काम को जला दिया तो विवाह करने से क्या फायदा? तो मैया ने कहा कि हे ऋषियों आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात की गलती हो गई। क्या? आप आज कहने आए हैं कि शिव जी ने काम को जला दिया, तुम्हारे जान काम अब जारा अब लग सब रहे सबिकारा। अरे तुम तो बड़े विज्ञानी हो, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि आज तक शिव जी के मन में काम था आज जला दिए? क्या इसका मतलब अब तक शिव जी के मन में काम था? अरे सुनो तो, हमरे जान सदा शिव जोगी। मेरे लिए तो यही पता है हमको कि शिव जी तो हमेशा से जोगी थे। लेकिन सुनिए, अब आप लोग एक काम करिए, आप लोग बहुत समय दे दिए, अब जाइए, विलंब हो रहा है, आप भी अपने अपने घर को जाइए। और ऐसे मैया सप्त ऋषियों को समझा कर भेज दी और अब देवता लोग पहुंच गए भोलेनाथ के शरण में। और देवताओं ने कहा, हे प्रभु
आपने विवाह करने का वादा किया था तो विवाह कर ही लीजिए। शिव जी ने कहा ठीक है, बताइए, विवाह कर लिया जाएगा। लोग जानते हैं कि शिव जी का विवाह कजरी तीज में शिवरात्रि के दिन जो शिव विवाह मनाते हैं, तो शिव पुराण इस बात का समर्थन नहीं करती। शिव पुराण के अनुसार शिव जी का विवाह शिवरात्रि को नहीं, शिव जी का विवाह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को ब्रह्मा जी के द्वारा मुहूर्त निकाला गया है और उस दिन विवाह होना है। और विवाह के साथ साथ ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, ये विवाह कोई साधारण विवाह नहीं है, तो कैसा विवाह है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये शिव जी हमारे माता पिता हैं। अब दुनिया में कौन ऐसा पिता, कौन ऐसा पुत्र होगा जो अपने माता पिता का विवाह देखे? लेकिन हम लोग धन्य हैं जो अपने माता पिता का विवाह अपने आंखों से देखेंगे। निज नयनन देखा जहाँ नाथ तुम्हार विवाह। हे प्रभु, हम अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। शिव जी ने कहा ठीक है, और विवाह के लिए मान गए शिव जी। अब धीरे धीरे वो समय आगे आ रहा है जब शिव जी का विवाह होने वाला है। तिथि निकाल दी गई। शिव जी कैलाश पर बैठे हुए थे तो गणों ने कहा बाबा एक बात बताएं। शिव जी ने कहा क्या? तो गणों ने कहा बाबा आपका विवाह होने वाला है। तो शिव जी ने कहा अच्छा, तो क्या करें? तो शिव जी ने कहा क्या करें यदि विवाह होने वाला है? तो गणों ने कहा विवाह होगा तो कुछ नात रिश्तेदार इकट्ठा हुई है, 4 नातेदार हैं, कहाँ बैठे हो? कुछ घर बनवाए लो, 3-4 कोठरी बनवाए लो। भोले बाबा ने कहा घर क्यों बनवाए, क्यों? गणों ने कहा रिश्तेदार आएंगे, घर बनवाइए। भोले बाबा ने कहा घर बनवाने की क्या जरूरत, जब मेरा कोई रिश्तेदार है ही नहीं तो आएगा। मेरे तो एक ही रिश्तेदार है, कौन? नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजा सा छोड़ दे। तो भोले बाबा ने कहा मेरा नाता तो केवल राम जी से है। गणों ने कहा अच्छा ये बात है, तो घर नहीं बनवाएंगे तो एक काम करिए, घर नहीं बनवाएंगे 2-4 गाड़ी मोटर आपको बंधा लिया जाए, एक बढ़िया दुल्हा वाली गाड़ी बंधा लिया जाए। हैं फलाने भैया के बढ़िया वाली गाड़ी मंगाओ जिसमें दुल्हा बैठे। भोले बाबा ने क्यों? भोले बाबा ने कहा क्या कहे? तो गणों ने कहा बाबा दूल्हे के लिए कुछ स्पेशल वाहन हो, विमान हो। भोले बाबा ने कहा अच्छा, जब दिन भर घूमना होता है तब तो हम नंदी बाबा में घूमते हैं, और जब विवाह के लिए जाना है तब दूसरे की गाड़ी मांग ले। और दूसरे की संपत्ति पर कैसा अभिमान? कभी भी दूसरे की संपत्ति पर अभिमान नहीं करना चाहिए। तो भोले बाबा कहते हैं हम तो विवाह करने भी उसी से जाएंगे जो मेरा अपना है, हम किसी की गाड़ी मांगने नहीं जाएंगे, हम तो नंदी पे सवार होकर के जाएंगे। तो भोले बाबा के गणों ने कहा कि अच्छा बाबा चलिए गाड़ी भी नहीं मांगेंगे, तो चलिए आपके नाम का कहीं शेरवानी सिलाया जाए, कहीं सुंदर सुंदर वस्त्र बनवाया जाए। भोले बाबा ने कहा अच्छा वस्त्र बनाकर क्या होगा? अरे हम तो अमंगल वेशधारी हैं, हम वस्त्र बनवाने नहीं जाएंगे। गण लोग बेचारे बहुत परेशान। गणों ने कहा एक काम करें, कहीं किसी पार्लर वाले को खोज लीजिए जो आपका श्रृंगार कर देगा। भोले बाबा ने कहा अच्छा दिन भर रहना हो तो श्रृंगार आप लोग करो, अब विवाह के लिए चलना हो तो कहीं किसी दूसरे से श्रृंगार कराएं। आजकल होता है ना श्रृंगार। पहले के समय में यदि शादी होती थी तो दुल्हन सजने के लिए जावे, पार्लर को जावे, और आजकल तो पहले लेडीज ब्यूटी पार्लर चलता था, अब तो शहरों में मेंस पार्लर चल रहे हैं। अब तो दूल्हा लोग भी सजने के लिए पहले जाते हैं। ये जो डेकोरेशन वाला मामला है आधुनिकता के नाम पर, तो सजावट कहाँ कहाँ हो रही है। भोले बाबा ने कहा कहीं नहीं जाएंगे, हम सजने संवरने के लिए जैसे है वैसे जाएंगे। तो भोले बाबा से गणों ने कहा बाबा एक काम करिए, बारातियों को ले चलने के लिए तो कुछ वाहन की व्यवस्था करना पड़ेगा।
भोले बाबा ने कहा जिसको बारात जाना होगा अपने अपने वाहन की व्यवस्था करे, हम किसी की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, हम केवल अपने आप भगवान की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने कहा बाबा ऐसे में तो बेइज्जती हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी सब देवताओं को बुलाए और ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को भोले बाबा का विवाह है और ठीक 4 बजे कैलाश से बाराती निकलेगी और ये हिमाचल नगरी को जाएगी, इसलिए सब लोग समय से आ जाइएगा और आप लोग 4 बजे से पहले आइएगा। क्यों? क्योंकि दूल्हा और सरकार को सजाना पड़ेगा। देवताओं ने तब तो कहा ठीक है, लेकिन देवता लोग कोई नहीं आए 4 बजे। हमारा 4 बजा 5 बजा, अगर लोग परेशान, बाबा लगता है कोई आएगा नहीं। बाबा ने कहा कि ये देवता लोग कहाँ रह गए? तो एक गण दौड़ा दौड़ा गया देवताओं के समूह में, गण दौड़ कर आया, बाबा बड़ी गड़बड़ हो गई। बोले बाबा ने कहा क्या गड़बड़ हो गई? तो उस गण ने कहा कि बाबा आपको ब्रह्मा जी ने कहा था कि सब सजाने आपको आएंगे, लेकिन वहां तो देवता लोग सब अपने अपने विमान को सजा रहे हैं, इंद्र अपने ऐरावत हाथी को सजा रहे हैं और यमराज अपने भैंसे को रगड़ रगड़ के मानो सफेद करना चाहते हैं, उधर सजा रहे हैं। और कुबेर देवता अपने पुष्पक विमान को सजा रहे हैं, सब अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। अब भोले बाबा को सजाने कोई नहीं आया। ऐरावत पर माला पहनाया जा रहा है, अब सब सज रहे हैं, संवर रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि लगे सवार सकल सुर वाहन विविध विधान, ये देवता लोग अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं, भोले बाबा को सजाने अब तक कोई नहीं। जब कोई नहीं आया तो भोले बाबा बड़ी देर तक प्रतीक्षा किए। गणों बाबा के गण समूह लटका के बैठे। तो गणों ने कहा क्या किया जाए, अब तो बारात चलने का समय हो गया। बाबा ने कहा मेरी इच्छा है। गणों ने कहा क्या इच्छा है बाबा बताइए। तो बाबा ने कहा मेरी इच्छा है कि मुझे सजाने के लिए देवता ना आए, मुझे आप लोग सजाइए। अब भोले बाबा के गण कौन है? भूत प्रेत भृंगी श्रृंगी नंदी, यही सब तो गण है भोले बाबा के। तो आप विचार करिए कि जिसके श्रृंगार को भूत प्रेत संवारेंगे उसका श्रृंगार कैसा होगा। अब भोले बाबा बैठ गए आसन पे। अब भोले बाबा ने कहा भैया आप लोगों को जो जो श्रृंगार करना है वो सब श्रृंगार करिए। और आप गोस्वामी जी की पंक्तियों के माध्यम से सुनेंगे कि भोले बाबा को कैसे सजा रहे हैं उनके गण लोग। शिव ही संभो गणे करहि श्रृंगार, जटा कोटे अहि मोरे समारा, जटा कोटे अहि मोरे समारा। कुंडल कंकण पहिरे व्याला, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि झाला, तन विभूति पट के हरि झाला, ससिल लाटे सुंदर से गंगा, ससिल लाटे सुंदर से गंगा, नयन तीने ऊपर बीते भुजंगा, नयन तीने ऊपर वंदे भुजंगा।
अब शिव जी बैठ गए आसन पर। गणों से कहा भैया आप लोग सजाइए। अब कैसे गण लोग सजा रहे हैं? गणों ने सबसे पहले क्या किया? गण लोग आए और भोले बाबा के सिवा सिंगारा जटा मुकुट, शिव जी की जो जटाएं थी उन जटाओं को बांध करके और एक मोर बना दिया। जटाओं को बांधा और जब वो जटा बंधी तो मोर हो गया। अब मोर में लगती है लटकन, तो अब समस्या आई कि मोर तो बन गया तो लटकन कहाँ से लाया जाए? तो गणों ने क्या किया? जो पतले पतले सांप थे उन सांपों को उसी जटाओं में फंसा दिए और सामने से सांप 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 लटका दिए। अब उस मोर के सामने से सांपों की लटकन बन गई। अब भोले बाबा का जो मोर था कितना सुंदर। एक एक श्रृंगार का जो शाब्दिक अर्थ है, एक एक श्रृंगार का जो शास्त्रों प्रमाण है, उसको समझने का प्रयास करिए। भोले बाबा के सर पर जटाओं को क्यों लपेटे? ये जटा का अर्थ क्या है? अभी हमारे आपके पास बाल है तो ये बाल बिखरे हुए हैं, और बाल बिखरे हैं इसका अर्थ है कि हमारे विचार बिखरे हुए हैं। तो इसका अर्थ है कि विचार बिखरे हुए हैं। तो मानो इन गणों ने पूरे बाल को इकट्ठा कर दिया हो और इकट्ठा करके अब उसी में सर में लपेट करके जटा बना दिया। तो जटा को मोर बनाने का अर्थ कि ये भोले बाबा के विचार हैं जो आज जटा बन गए, एक हो गए। अब दूसरी बात, जो जटाओं में सर्पों को लपेट लगाया गया है उसका संकेत ये है, सांप क्या है? सांप काल का स्वरूप है। भोले बाबा मानो कहना चाहते हो कि विवाह के लिए भी जा रहे हो तो जब सामने सांप लटकता रहेगा तो आप ये जानते रहेंगे, आपको याद रहेगा कि भले ही विवाह के लिए जा रहे हैं लेकिन काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ोले। ये जो काल है ये हमारे सर पर सवार है और पता नहीं कब हमको खा ले। सांप को काल कहा गया है। श्रीमद् भागवत जी महापुराण के महापुरुष में महापुर के अध्याय में एक श्लोक है कि काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। ये काल रूपी अजगर अपना मुंह खोल के बैठा है, कब किसको डस ले कोई पता नहीं। तो मानो इन गणों ने भोले बाबा के सामने, मोर के सामने जो लटकन बनाई है वो सांपों की बनाई और सांपों की लटकन बनाई। और उस लटकन के बाद आगे क्या श्रृंगार कर रहे हैं? कुंडल कंकर पहले प्याला। कुंडल, जो कानों में कुंडल था तो कान में कुंडल कैसे पहनाए? ये आजकल का वो नेकलेस का जमाना नहीं रहा, वो सुंदर वो हीरा मोती वाला जमाना नहीं रहा। भोले बाबा ने कुंडल में क्या पहना है? भोले बाबा जो बढ़िया सोने में जैसे चमक रहे थे, सांप पतले पतले थे, उन्हीं सांपों को उठा के कानों के पास लगाए। सांप मारे फटकार, कान में भया छेद, और जैसे कान में छेद हुआ तो पूंछ डाले कान में, और कान में पूंछ डाल के इधर से वही सांप ने अपनी पूंछ को अपने मुंह में दबा लिया। बढ़िया सुंदर कंकड़ बन गया, बढ़िया सुंदर कुंडल बन गया। और इस प्रकार भोले बाबा के दोनों कानों में सांपों का कुंडल। और उसके बाद कंकड़, कंकड़ का अर्थ होता है हाथों में पहनने वाला ये कंगन। तो अब के समय के जैसे वो ब्रासलेट का जमाना नहीं रहा तो भोले बाबा को क्या पहनाए? सांपों के सुंदर सुंदर कंकड़ पहना दिए, कंगन पहना दिए। और उसके आगे क्या करते हैं? लेकिन अब सारा श्रृंगार तो हो रहा है लेकिन श्रृंगार के साथ एक कमी है। गणों ने कहा बाबा एक बात बताइए, यदि ऐसे विवाह करने जाएंगे ना तो बारात वापस आ जाएगी। भोले बाबा ने कहा क्या कमी है? गणों ने कहा श्रृंगार तो बहुत अच्छा है, अरे कानों का कुंडल अच्छा है, हाथों का कंकड़ अच्छा है, सर की जटाएं अच्छी हैं, जटाओं में ये सांपों की लटकन अच्छी है, लेकिन शरीर पर कुछ वस्त्र भी तो होना चाहिए। ऐसे निर्वस्त्र होकर के विवाह करने जाएंगे तो वहां से वापस भेज दिए जाएंगे। भोले बाबा ने कहा अच्छा तब क्या करें?
तो भोले बाबा ने सोचा अब क्या किया जाए। तो भोले बाबा जिस मृग छाल पर बैठते थे, बाघांबर पर बैठते थे, गरुड़ ने उसी बाघांबर को उठाया। अब बाघांबर को उठाकर भोले बाबा के कमर से लपेट दिया। अब बाघांबर से कहा कि भैया सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आप ही के ऊपर है, सब कुछ खुल के गिरे तो गिर जावे, लेकिन हे बाघांबर महाराज आप ना खुलना, कहीं आप खुल के गिरे तो भोले बाबा दिगंबर हो जाएंगे, और भोले बाबा दिगंबर भय तो विवाह होगा नहीं। तो बाघांबर के ऊपर से सांपों को लपेट दिए। अब भोले बाबा को कुछ क्रीम पाउडर भी लगे हैं, कुछ लैक्मे फाउंडेशन लगे तो कैसा लगे। भोले बाबा ने कहा कि आज का क्रीम पाउडर नहीं लगाएंगे। गरुड़ ने कहा तब क्या लगाएंगे। तो गढ़ लोग दौड़े दौड़े गए, एक मुर्दे को जलाया गया था और उसी मुर्दे के चिता अभी शांत ही हो रही थी कि उसी के चिता की भस्म को गढ़ लोग लेकर के आए और भस्म को भोले बाबा के शरीर पे लगाने और देवता श्रृंगार करते हैं, लेकिन भोले बाबा भस्म लगाते हैं। भस्म लगाने का संकेत क्या है। एक बार भोले बाबा कहीं घूम रहे थे तो कुछ लोग एक मुर्दे को अपने कंधे पर लाद कर लेकर के शमशान घाट की ओर जा रहे थे। तो जितने लोग जा रहे थे तो वो लोग सब कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भोले बाबा ने कहा अरे ये तो सब बड़े धार्मिक मालूम पड़ते हैं, बताओ राम नाम लेते हुए जा रहे हैं। भोले बाबा उनके पीछे पीछे लग गए। अच्छा, इधर से जब लोग मुर्दा लेकर के जाते हैं तो इधर से तो खूब राम नाम सत्य, खूब राम नाम सत्य, राम नाम सत्य करते हुए जाते हैं। लेकिन जैसे वहां कटरा घाट पे मुर्दा जलाए और मुर्दा जलाए क्या वहां किसी प्रकार पहुंचा दिए, रख दिए कि उसके बाद कहते हैं भैया क्या करें, आज संडे का दिन था, सोचे थे थोड़ा काम करेंगे, कुछ घर का काम निपटाएंगे, इन्हों के यहाँ आजे के दिन मिला रहा पड़े खाते। अरे 2-4 दिन यार बाहर करते। कुछ लोग कहा करी आज दुकानदारी सुबह से बहुत अच्छी रही, लेकिन दोपहर में खत्म भय, अब तो पूरा दिन लोगों की अनेक अनेक समस्याएं। शमशान में व्यक्ति को वैराग्य होता है, ये बात सत्य है। शमशान में जब व्यक्ति पहुंचता है तब वो कहता है कि हाँ जीवन का सत्य तो यही है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी है। लेकिन वो वैराग्य कब तक रहता है, जब तक शमशान में रहता है। और जहाँ घर पे आके स्नान किए तो उसी स्नान के साथ शरीर के मैल के साथ वो मन का वैराग्य भी खुल के दूर हो जाता है। तो वैराग्य ऐसा नहीं होना चाहिए। वैराग्य तो कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि घर में भाई खटपट, अब बाबा चले मठ पर, अब बाबा बताए काम तो कहे अपने तो रमते राम है। कुछ लोगों का आदत होता है घर में थोड़ा सा झगड़ा हुआ अब 2 कपड़ा झोला में भरे अब जा रहे कहीं नहीं रुकेंगे, वही सरजू घाट पर बैठा वही हनुमान गढ़ी ताली बजाए सीताराम करम, लेकिन घरे लौट के ना। अब वहां जब पहुंचे और 2 दिन सीताराम नहीं हुआ, अब बाबा को काम बताए कि बच्चा यहाँ रहा तो झाड़ू लगाए लो, तो कहते बाबा अपने तो रमते राम है, कहीं नहीं रहेंगे, घर चलेंगे। ऐसा वैराग्य नहीं होना चाहिए। वैराग्य की नारी हुई धन संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। यदि नारी की मृत्यु हो जाए उसके बाद भी कुछ लोग बैरागी ले लेते हैं। तो भोले बाबा ने देखा कि ये मुर्दे को लाद करके इधर से राम नाम सत्य करते हुए जा रहे हैं, लेकिन जैसे उधर मुर्दा जलाए तो राम नाम सत्य सब भूल गए, सब अपने अपने समस्या में लग गए। तो भोले बाबा ने कहा बताओ इन जिंदे लोगों से तो ये मरा हुआ अच्छा है, भला इसके कारण लोग राम का नाम तो ले रहे थे, ये जिंदे नहीं ठीक है, ये मुर्दा ठीक है। और दौड़कर भोले बाबा गए, तब तक वो मुर्दा तो जल गया था, लेकिन उसके चिता की भस्म को उठा करके लेपन कर लिए और तभी से भोले बाबा भस्म का लेपन करने लगे। अब गढ़ लोग दौड़े दौड़े गए और वही चिता की भस्म लेकर के आए और भोले बाबा के शरीर पर लगा रहे हैं। और बढ़िया सुंदर तन विभूत पटके हर छाला, सस ललाट सुंदर श्री गंगा। भोले बाबा के सर पर तो गंगा मैया स्वयं हैं, चंद्रमा हैं और सांपों का उपवीत बनाए, नयन 3 उपवीत भुजन का 3 सांपों को लगा करके बढ़िया जनेऊ बना दिए भोले बाबा का, और जनेऊ बना करके हाथ में त्रिशूल दे दिए और डमरू लेकर के, और भोले बाबा यहाँ से तैयार हो रहे हैं।
अब देवता लोग आए, भगवान विष्णु आए, भगवान विष्णु ने कहा रे ऐसा श्रृंगार हुआ है तो जैसे ये दुल्हा सजा है इसके अनुरूप की बारात नहीं है, इसका मतलब बारात इसके जैसी नहीं है। तो एक काम करते हैं, बारात वाले पहले चल चलेंगे और ये दुल्हा बाद में आएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु तो बड़ा श्रृंगार किए थे, तो श्रृंगार करके आए थे। भगवान विष्णु ने सोचा मैं तो श्रृंगार करके आया हूँ, दुल्हा महाराज भस्म कर रात ही को तो ऐसे दुल्हा के साथ जाओ तो पता चली पूरी कचौड़ी कुछ ना मिली, मारी मारी भगाए। तो ऐसे अच्छा है कि सभी अपन अपन रास्ता अलग करो। अब भगवान विष्णु तो बारात लेकर के अलग भागना चाहे तो शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा कि इनके हल्के व्यंग वचन नहीं जाएगी, इनका मजाक करने की आदत कभी नहीं जाएगी। तो शिव जी ने क्या किया, शिव जी अब कहते हैं अपने गढ़ों से कि भैया श्रृंगार हो गया, कर दो। कहे हाँ बाबा श्रृंगार तो हो रहा है। और बोले बाबा का श्रृंगार कैसे हो रहा है? आइए दो पंक्तियों के माध्यम से हम लोग भी भोले बाबा का श्रृंगार करके और विवाह की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समय अधिक हो रहा है। तो अधिक समय न लेते हुए हम लोग भी पंक्तियों के माध्यम से भोले बाबा का श्रृंगार करेंगे। आप लोग भी भोले बाबा की बारात में, अच्छा कौन बारात वाले हैं कौन घरात वाले हैं बताइए ना एक बार। बारात वाले हाथ उठाइए। अच्छा और घराती वाले? देखिए घराती वाले बहुत कम है, यहाँ आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा वहाँ। देखिए आज शिव जी का विवाह है तो आज हमारे समिति की तरफ से भी भंडारे की व्यवस्था बना दी है। बारात में भोजन तो होता है, भोजन आवश्यक होता है। तो अब शिव जी के जितने गढ़ हैं भगवान को सजा रहे हैं। आइए हम सभी मीठी मीठी तालियों के माध्यम से भोले बाबा को सजाएंगे और सजा करके बारात जाएंगे। निराले जोड़े में मत वाले जोड़े में, निराले जोड़े में मत वाले जोड़े में सजे रहे भोले बाबा। निराले जोड़े में सजे रहे भोले बाबा, जोड़े सजे रहे भोले बाबा। निराले भोले, निराले भोले में मत वाले दूल्हे, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा। निराले सजे रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे 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 सजे रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे
करी है बैल पर सवार सजे रहे भोले बाबा सजे रहे भोले बाबा निराले निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे 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 सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे नहीं किसी के चले है भांग का जंगल जंगल में बंदर भूतों की पलटन आ गई है बंधन ये भांग का गड्ढा लेकर सिलवट्टा सब घिस रहे हैं वो हक्का बक्का पी करके प्याले हो गए मतवाले कोई नाचे गावे कोई ढोल बजावे कोई मोहब्बत लावे कोई पिचरावे भोले भंडारी पहुंचे ससुरारी सब देख के भागे सब नर और नारी कोई भागे अगाड़ी कोई भागे पिछाड़ी खुद गई किसी की होती और साड़ी कोई बोलते खम खम कोई बोले बम बम कोई कदका छोटा कोई एकदम मोटा कोई तनका लंबा कोई ताड़ का खंबा कोई एक डंगा कोई बिल्कुल रंगा कोई एकदम काला कोई दो सिर वाला शर्मा गुड़काए मन में हर आए त्रिलोक के स्वामी क्या रूप बनाए भूतों की लेके चले हैं ससुराल भूतों के लेके बोली चले ससुराल भोले जी दिगंबर है बैल पे सवार भोले जी दिगंबर है बैल पर सवार भोले जी दिगंबर है बैल पे सवार भोले जी दिगंबर है बैल पर सवार सजे रहे भोले बाबा निराले जोड़े सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे निराले दूल्हे में मतवाले 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 दूल्हे सजे रहे भोले बाबा निराले 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 बोले भूत और भोलेनाथ की जय हो। लेकिन वास्तव में बराती तो जैसे शिव जी की गई है वैसे किसी की नहीं गई पूरे इतिहास में है। अरे ऐसन बराती ना देखनी आज तक जिया हुई थका था। शिव जी की बारात सबसे विचित्र बारात निकली है।
हास को ही दंगा भयो नंगा के विवाह। भोले बाबा की बारात जैसे निकली, अब गढ़ लोग को सजा दिए, गढ़ लोग सजाए। गढ़ों ने कहा बाबा ये सांप को सर पे रखे हैं, तो बाबा ने कहा सांप को इसलिए सर पे रखे हैं, जब हीरे मोती का वो हम मौर रखेंगे तो दुनिया वाले देखेंगे कि बताओ विवाह करने पर हीरा मोती वाला मौर पहनने को मिलता है, तो ये दुनिया वाले सब विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब ये दुनिया वाले देखेंगे कि विवाह करने जाओ तो सांपों वाला मौर रखना पड़ता है। अगर किसी दूल्हा को पता चले कि हमको विवाह के लिए जाना है और सांपों का मौर रख के जाना है, तो मेरा अंदाजा है कि आधा विवाह तो कैंसिल हो जाए और आधे वाले विवाह प्रेमी चाहे किसी तरह रिस्क उठा के सांप को अपने सर पे बांध के जावे विवाह करने। आधे तो रात डर के मारे भाग जाएंगे कि हम विवाह नहीं करेंगे, वो ठीक, लेकिन सांप को सर पे नहीं बैठे। तो भोले बाबा कहते मैं सांप को इसलिए बैठा रहा हूँ, यदि किसी को देख कर ईर्ष्या हो तो भैया तुम भी बैठा लो। जटाओं को इसलिए बांधा हूँ, यदि किसी को ईर्ष्या हो रही हो कि इनका विवाह हो रहा है, इनके सर पर जटा है, तो ठीक है तुम भी जटा बढ़ा लो। दूसरा भोले बाबा कहते हैं यदि विवाह के लिए, विवाह एक सामाजिक प्रथा है, विवाह एक व्यवहारिक जीवन है, यदि विवाह के लिए भी व्यक्ति जाए तो अपने सर पे सांप है, ये सांप याद कराता रहेगा कि आज भले ही तुम विवाह के लिए जा रहे हो, लेकिन किसी दिन इस संसार को छोड़कर जाओगे। इसलिए कुछ लोग विवाह के बाद रम जाते हैं। विवाह में ऐसा एक बार विवाह होगा और उसी वैवाहिक जीवन में ऐसा उलझेंगे कि पूरा जीवन वही पति पत्नी और वही बच्चों का खर्च उठाते उठाते जीवन कब बीत गया पता नहीं चला। तो मानो भोले बाबा कहते हो विवाह तो एक सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन उस सामाजिक व्यवस्था के अंतराल में ईश्वर भी है, परमात्मा भी है, इष्ट भी है, उनका ध्यान रहे, इसलिए सर पर सांप हो बैठे। अगला संकेत, भोले बाबा जब सवार होकर चले तो भोले बाबा विमान पर नहीं बैठे। क्यों? भोले बाबा किस पर बैठे? अपने उसी बूढ़े बैल पर बैठे, नंदी महाराज पर। नंदी महाराज पर क्यों बैठे? बैल पर क्यों बैठे? बैल को क्या कहा गया है? श्रीमद् भागवत महापुराण में बैल को धर्म कहा गया है, बैल धर्म का अवतार होता है। तो मानो भोले बाबा ये दुनिया को संदेश देना चाहते हो, हे भैया यदि विवाह के लिए भी जावे तो कोई धर्म कर्म बचाए। आजकल का विवाह कैसा होता है? पहले के विवाह में और आज के विवाह में यदि आकलन करिए तो समाज कितना बदल गया। यद्यपि तो हमारे यहाँ रात्रि विवाह का प्रचलन नहीं था, हमारे यहाँ शास्त्रों में रात्रि विवाह का कहीं उल्लेख नहीं कि किसी का विवाह रात में हुआ हो। वो तो संस्कृति पर आताताइयों का आक्रमण हुआ, तो जिसके डर के कारण से लोग रात्रि में विवाह करने लगे। रात्रि विवाह के वेद, क्योंकि विवाह में वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और वेद का विधान है कि वेद मंत्रों को रात्रि में नहीं बोलना चाहिए, सूर्यास्त के बाद वेद मंत्रों को नहीं उच्चारण करना चाहिए। तो अब मानो भोले बाबा संकेत करना चाह रहे हो, पहले की स्थिति में, पहले के विवाह में और आज के विवाह में कितना कुछ बदल गया। पहले विवाह होता था और आज ब्याह होता है। अब आप कहेंगे विवाह और ब्याह में क्या अंतर है महाराज? तो अंतर है। विवाह का क्या अर्थ है? विवाह विशेष विश्लेषण लगा हुआ है। विवाह अर्थात जिसको करने पर दोनों तरफ से वाहवाही हो, लड़का वाले विवाह करें और कन्या पक्ष वाले विवाह करें, तो वो है विवाह। और ब्याह का अर्थ है कि दोनों तरफ आह ही मची है। लड़का वाला सोच रहा है कितना दहेज पा जाए और कन्या पक्ष को तो दहेज देना है, तो अपनी स्थितियों को सोचकर, अपनी स्थितियों को देखकर कार्यों को कर रहे हैं। लेकिन दोनों तरफ आह मची हुई है, वो पाने के लिए আহিत है, वो पाने के लिए आह कर रहे हैं और ये बेचारे देते देते आह कर रहे हैं। तो पहले विवाह होता था और अब ब्याह होता है, ये अंतर है। आकलन करिए, पहले विवाह में वेद मंत्रों को, पहले विवाह में कर्मकांड को प्रधानता दी जाती थी। आज के विवाह में कोनो नवाचार चला है, जयमाल हुई और जयमाल पर फोटो शूट हुई और 2 घंटा महाराज वही जयमाले पर खड़े कैमरा वाले यहाँ से ताको वहां से ताको, यहाँ चली 2 घंटा लगी और वो 2 घंटा बहुत आराम से फोटो शूट हुई, फोटो खिंचौर हुई और जैसे 2 घंटे बाद जैसे तैसे दोनों में खाए पी गए
और पहुंचे वहां मंडप पर। अब वेदी पे पहुंचे तो दुल्हा वाले भी पहला, दुल्हा का तो पहला शब्द यही निकलेगा, महाराज पंडित जी जितना जल्दी हो सके कर दीजिए। आप बताइए समाज में कितना दोष फैल गया। पहले विवाह क्या होता, कन्या जानती नहीं थी कि हमारा विवाह किससे होना है। कन्या पक्ष को ये पता ही नहीं होता हमको हमारा विवाह होगा किससे। विवाह के बाद ही कन्या अपने दूल्हे का स्वरूप देखती थी। आज तो विवाह के नाम पे कुछ प्री वेडिंग शूट होता है महाराज। पहले कुछ चल जाते हैं, सुंदर सुंदर जगह जाएंगे, वहाँ साथ होके फोटो खिंचवाएंगे, वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो चलेगा। अब बताइए समाज किस ओर जा रहा है। प्री वेडिंग शूट होता है, जयमाल पर खड़े वो बना कर रहे, कहीं कोई कुछ मतलब विवाह को तो एकदम बदल के रख दिए। यही सब करते कराते रात्रि में 3 बज गया और 3 बजे पहुंचे कहूँ मेरे मंडप पे तो करा मची महाराज पंडित जी 2 मिनट में निपटाई दो। अब जैसे पंडित जी बेचारे 2 मिनट में विवाह निपटावत है, वैसे उसके बाद से पूरा जीवन में विवाह का वही वैवाहिक जीवन का निपटावत है। बड़ा कला है, पति पत्नी बैठक नहीं, झगड़ा होते मानत नहीं, ये है वो है, तमाम समस्या। तो अब आप विचार करिए, जब आप अपने सामाजिक मूल्यांकन का हनन कर रहे हैं तो आप किससे आप उम्मीद करिए अपने सुखी जीवन का, अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाने का उम्मीद करिए। लेकिन कम से कम दाम्पत्य जीवन है क्या, पति पत्नी का जीवन क्या है, व्यक्ति पति के जीवन में पत्नी का महत्व क्या है, इसको समझिए। तो हमारे संस्कृति में पत्नी को धर्म पत्नी की उपाधि दी गई है। हमारे यहाँ पहले धर्म पत्नी कहा जाता था। धर्म पत्नी का अर्थ क्या है, धर्म पत्नी का अर्थ है कि मैं आपके साथ दाम्पत्य जीवन में आ रही हूँ और मैं आपकी धर्मचर्या रही। वाल्मीकि रामायण में जब महाराज जनक कन्यादान कर रहे हैं तो महाराज जनक, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, महाराज जनक राम जी के हाथों में जब मां जानकी का हाथ देते हैं तो कहते हैं यम सीता मम सुता, ये सीता मेरी पुत्री, ये आज से आपकी धर्मचरी हो गई, अर्थात ये धर्म के मार्ग पर आपके साथ चलेगी। अब आप विचार करिए, एक समय था हमारे यहाँ पत्नी को धर्म पत्नी की उपाधि दी जाती थी और आज एक समय है बड़ा बड़ा नाथ निकाल के महाराज जी हमारे वाइफ है वाइफ। अब वाइफ शब्द का डेफिनेशन करे तो क्या हुआ है, उसको एक्सप्लेन करिए। तो वाइफ विदेशों में वाइफ को कहा जाता है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। हाँ, वाइफ का अर्थ विदेश में लोग लगाते हैं वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। वाइफ का अर्थ उनके दृष्टि में केवल एक आनंद का साधन है। लेकिन हमारी संस्कृति में धर्म पत्नी कहने का अर्थ है, धर्म पत्नी का अर्थ है तारेत पत्नेत तारेत इति पत्नी। यदि व्याकरण की दृष्टि से देखें तो पत्नी का अर्थ है कि पत्नेत तारेत इति पत्नी, जो पतन होने से आपको बचा ले वो आपकी पत्नी है। विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन विवाह का अर्थ है कि हम विवाह करके और पति पत्नी दोनों गृहस्थ धर्म को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन गृहस्थ धर्म तब आगे बढ़ेगा जब आप उसके नियम पर चलेंगे और विवाह अपने मन का करें। अब आजकल तो विवाह बिल्कुल बदल गया है, बहुत कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो आज बड़ी मुश्किल से इतनी संख्या मिली है, माताएं नाराज हो जाएंगी, कल से बिल्कुल नहीं आएंगे। वैसे हम इसलिए क्योंकि हम आप लोग बड़े आप लोग हैं तभी हम हैं, लेकिन बोलने की आवश्यकता हम लोगों को केवल इसलिए है क्योंकि समाज बदलता जा रहा है। आज समाज में नैतिक मूल्यांकन जो है वो हनन हो रहा है, हमारी प्रथाओं का हनन हो रहा है। अब तो हम देख रहे हैं बड़ा हृदय विचलित होता है। अभी मैं स्वयं एक कथा में था और मध्य प्रदेश में कथा चल रही थी होशंगाबाद, तो मैंने देखा कि कथा बड़ी भव्य रहे, पंडाल लगा रहे मेरा बहुत लंबा। महाराज कथा का जब समय रहे, मध्य प्रदेश में दिन में कथा होती है तो 2 से 5 तक कथा का समय है और 5 से 7 तक झांकी का समय रहे। अब मैं ये स्वयं के अपने आंखों से देखा बता रहा हूँ, मेरी कथा में 2 बजे से 5 बजे तक पंडाल आधे से
थोड़ा ज्यादा भर जाए। पंडाल लेकिन बहुत लंबा था, 2-4 हजार पब्लिक का पंडाल रहा, तो पंडाल आधे से थोड़ा ज्यादा भरे। और उसके बाद जैसे 5 बजे मेरी कथा का विराम हो, झांकी वालों का कार्यक्रम चले वाला, कोई बल्ली पे यहाँ चढ़ा झांकी देखा, कोई छत पर चढ़ा झांकी है। बताओ, हम आजकल अपने धर्म में, हम आजकल अपनी संस्कृति में भी केवल मजा, आनंद नहीं ढूंढ रहे, मजा ढूंढ रहे हैं। मैंने देखा है कभी कहीं किसी नेता को, किसी बड़े राजनेता को आना होता है तो क्या कि देखो झांकी वाले का बुलाई और उनका एक जन का राधा जी बना दी, एक जन का कृष्ण जी बना दी और लगा दिया नाचो भैया। आप बताइए इस संसार के कौन से नेता में वो शक्ति होगी, वो जो जगदाधार अखिल लोक ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर गणित विनित पीतांबरधारी मोहन माधव केशव अनंत मुरारी अनंत सौंदर्यमय अनंत लावण्यमय गुणाभिराम करुणाभिराम लोकाभिराम दयाभिराम मनोभिराम, ऐसे परात्पर पूर्णतम पर ब्रह्म को अपने आंखों के सामने नचाए। अब आप विचार करिए, जिस नेता के लिए झांकी को सजा कर नचाया जाता है, सजाने वाले का क्या होगा, उस नेता का क्या होगा। कौन से नेता में वो सामर्थ्य है कि जिसके सामने हमारे रास रासेश्वर भगवान नृत्य करें। भगवान को नचाने की सामर्थ्यता सब में नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आप भगवान को नचाएं तो उसके लिए आपको गोपी बनना पड़ेगा, और जब आप अपने आप को गोपी बनाएंगे तब आप भगवान को नचा सकते हैं। और अभिमान के वक्त भगवान नहीं नाचते, भगवान अगर नाचते हैं तो प्रेम के वक्त नाचते हैं। संस्कृति का हनन हो रहा है। किसी कवि ने तो यहाँ तक कहा है, कलयुग में कथा होगी, लेकिन कथा की स्थिति क्या हो गई, नित्य पूर्व जन्म के कारण ही भगवंत कथा न रुचे जिनको, दिन एक ही नारी बुलावत है नचावत रातन और दिन को। अपने पुराने जन्मों के पाप के कारण लोगों को भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी। उनको क्या अच्छा लगेगा, दिन एक ही नारी बुलावत है, वो एक स्त्री को बुलाएंगे, एक मंच बनाएंगे और नाच कराएंगे। लेकिन समझने वाले वहां से भी संकेत लीजिएगा, नित्य पूर्व जन्म के कारण ही भगवंत कथा न रुचे जिनको, दिन एक ही नारी बुलावत है नचावत रातन और दिन को। तो जो स्त्री नाचती है वो कैसे नाचती है, जब वो स्त्री नाचती है उसके साथ जो गाने बजाने वाले होते हैं उसमें क्या होता है, जो मृदंग बजता है, मृदंग, तो जब मृदंग बजता है तो उसमें कौन सी आवाज आती है, धिक है, धिक है। मृदंग कहे धिक है, धिक है, मंजीर कहे किनको किनको। जब मृदंग बजता है तो वो कहता है धिक्कार है, धिक्कार है। तो मजीरा पूछता है किसको धिक्कार है, मृदंग कहे धिक है, धिक है, मंजीर कहे किनको किनको। और तब हाथ उठाई के नारी कहे इनको इनको इनको। जो नाच कराते हैं उनके सामने जो स्त्री नाचती, हाथ उठा के वो स्त्री ऐसे नाचती है, वो मृदंग कहता है कि धिक्कार है, मजीरा पूछता है किसको धिक्कार है, वो स्त्री कहती है धिक है, धिक है, इनको किनको। तब हाथ उठाए के नारी कहे इनको 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 धिक्कार है। क्यों धिक्कार है, क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदायु। अरे बड़े भाग्यों का उदय हुआ था तब मनुष्य का शरीर मिला था। एक बार मनुष्य का शरीर मिला और ये नाच कराने में लगे हैं। अरे एक बार शरीर मिला है, उसी शरीर के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। तात्पर्य केवल इतना है, अपने गुरु के प्रति, अपने माता पिता के प्रति। आजकल के आधुनिक बच्चों को कहां तक कहा जाए, आजकल के बच्चे थोड़ी सी शिखा रखने के लिए कह दीजिए, चोटी रखने के लिए कह दीजिए, तो थोड़ी सी चोटी रखने में उनको शर्म आती है। और वो सैलून में जा करके पता नहीं कौन कौन सा कट, मुर्गा कट, छपरी कट, कौन कौन सा कट बाल कटवाते हैं, उसमें शर्म नहीं आती। आजकल के बच्चों को कहिए कि माथे पे छोटा सा चंदन लगा लीजिए तो कहते महाराज शर्म आती है। और जा करके पूरे हाथ में गले में जहाँ जहाँ वो टैटू बनवाते हैं उसमें शर्म नहीं आती। अब आप विचार करिए, माता पिता का पैर दबाने के लिए कह दीजिए तो शर्म आती है, और जिम में जा करके घंटों घंटों पसीना बहाते हैं तब शर्म नहीं आती। कुछ लोग तो कहते महाराज क्या करें, लड़का यज्ञ है लेकिन कहा बिल्कुल नहीं माना था, बिल्कुल कहम नहीं है। तो उनसे एक यही निवेदन है, शास्त्र संकेत करते हैं कि किसका बेटा संस्कारवान होगा, माता पति प्रता
चैवा पिता धर्मवान चा, जिसकी माता पतिव्रता होगी, जिसका पिता धर्मवान होगा, उसका बच्चा संस्कारवान बनेगा। और यदि आपका बच्चा संस्कारवान नहीं है तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आपने अपने बच्चे को उत्तम संस्कार नहीं दिए। लौट चलिए अपने संस्कृति की ओर, लौट चलिए अपनी जड़ों की ओर, क्योंकि जिन तनों पर आप बैठे हुए हैं, जिस ऊपरी डाली पर आप बैठे हुए हैं, जब ये डाली टूटेगी तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। जिसने भी अपने धर्म को छोड़ा है, इतिहास गवाह है, वो कहीं का नहीं रहा, किसी का नहीं रहा। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने धर्म में श्रेय है, अपना धर्म स्वर्ग जैसा होता है और दूसरे का धर्म भयानक होता है। और जो 4 वेद 4 उपवेद 6 शास्त्र 18 पुराण 33 कोटि देवी देवता होते हुए, हमारे सिद्ध भगवान श्री गणपति देवता होते हुए, हमारे 33 कोटि देवी देवता होते हुए भी यदि ये देवी देवता आपका लाभ नहीं कर पाएंगे, यदि ये देवी देवता आपका काम नहीं बना पाएंगे, तो कोई और आपका काम बनाने वाला। लौट चलिए अपनी जड़ों की ओर, क्योंकि ये तने जिसने भी अपने धर्म को छोड़ा, राम जी ने जब रावण को मारा तो पूरी लंका मिल रही थी, सोने की लंका मिल रही थी, लेकिन राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि अब स्वर्णमयी लंका स्वर्गादपि करियसि। हे लक्ष्मण, ये लंका भले ही स्वर्ग सोने की है, स्वर्ग के जैसी है, लेकिन हमारी अयोध्या हमारे लिए स्वर्ग है, क्योंकि वो हमारी जन्मभूमि है। और आजकल के तो अपनी संस्कृति से प्रेम करिए, और जिसने भी अपने संस्कृति को, जिसने भी अपने धर्म को छोड़ा है, वो कहीं कर रहा नहीं, अब ज्यादा संकेत नहीं करेंगे। विचार करिए, आप अपने जीवन में कितना भी व्यस्त हैं, कम से कम कुछ तो समय ऐसा निकालिए। आपको भी कहीं जाना है, किसी के सामने जाना है, वहां जवाब देना है कि हे प्रभु, आपने हमको भेजा था, हम क्या क्या करके आए हैं, क्या नहीं किए। इसीलिए संकेत केवल इतना है कि मन को लगाइए, लेकिन इनके सिवा कहीं और न लगाइए। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। मरना पड़ेगा तुझको, मरना पड़ेगा तुझको, आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
समझ के वक्त गवाना प्रभु के सिवा वही दिल का लगाना, 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 प्रभु के सिवा वही दिल का लगाना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। समय बढ़ रहा है तो अब अधिक बातें न करते हुए हम लोग शिव जी का विवाह करा ही दें। विराम विवाह तो हो जाने दो। अब विवाह हो ही जाने दीजिए, ऐसे दुल्हा सरकार को तैयार करवा के छोड़िए। तो अब भोले बाबा यहाँ से अपने नंदी को बुलाए हैं और नंदी पे उल्टा बैठे हैं। भोले बाबा के उल्टा बैठने का क्या कारण है, संकेत में समझिए। भोले बाबा उल्टा इसलिए बैठे हैं क्योंकि भोले बाबा मानो संकेत देना चाहते हो कि यदि आप विवाह करने भी जा रहे हो, कुछ लोग क्या करते हैं विवाह के लिए जब जाते हैं तो ऐसा ससुराल जाते हैं कि जिंदगी भर ससुराले का हो जाते हैं, उधर ही मुख करके घोड़ी पे बैठते हैं और फिर उधर ही जिंदगी भर देखते हैं। फिर तो क्या होता है, सुतमान ही मात पिता जब लो, अबला नहीं देख रही तब लो, ससुरारी पियारी भई जब ते, विपरूप कुटुंब भय तब ते। जहाँ एक बार विवाह हुआ तो माता पिता को तो सारी सेवा भूले माना, जब तो केवल ससुराल की तरफ घूमे हैं। तो मानो भोले बाबा संकेत दे रहे हैं यदि विवाह के लिए भी जा रहे हो तो भी अपने घर की तरफ ही मुख रखें, क्योंकि विवाह के लिए जा रहे हो आप वहाँ से वापस घर को चले आए। दूसरा कारण, शिव जी भोले बाबा पर उल्टा क्यों बैठे? भोले बाबा उल्टा इसलिए बैठे कि आप लोग ये जानिए कि विवाह के लिए भी जब जा रहे हो तो भी भोले बाबा सोच रहे हैं कि हम तो बैल पर बैठेंगे, आगे की तरफ मुख हो जाएगा, अब भगवान विष्णु पीछे हैं तो विष्णु भगवान की तरफ पीठ हो जाएगी, इसलिए भोले बाबा उल्टा बैठ गए। और तीसरी बात समझिए, यदि विवाह के लिए भी जाए तो भी धर्म पर सवार रहे, अधर्म पर सवार होकर के अपने कार्यों को पूर्ण करें। अब भोले बाबा बैल पर सवार होकर के पहुंचे हैं बारात में। अब वहाँ सब बारातीगण भी पहुंचे। हाँ, अभी कोई जाइएगा नहीं, आप लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था कराई गई। अब बारात पहुंची है, अब बारात पहुंचे, अब द्वारे 4 हुए कि कैसे टूट पड़ो वही पत्थर तो बारात पहुंची है तो द्वार पूजा करवाने दीजिए। अब भंडारा के बाद जब आप लोग भंडारे का प्रसाद पाइए और उसके बाद सब लोग एक बार गणेश जी को प्रणाम करने जब यहाँ आएंगे भंडारे का प्रसाद पाने के बाद, तो यही और जो समिति के प्रसाद आप लोगों के लिए बनाए गए हैं वो यहाँ वितरित होंगे। भंडारे का प्रसाद वहाँ सामने लगा हुआ है। तो अब बारात पहुंची और जैसे बाराती पहुंची तो कुछ लड़के का बड़ा शौक होता है कि बारात आए हैं तो सबसे पहले चलो दुल्हा देखा जाए है? हम लोग भी जब छोटे रहे गांव में रहते, वैसे तो हम गांव में बहुत नहीं रह पाए, मैं 7 वर्ष का था तब से गुरुकुल में रहा हूँ, पर जब छोटे थे गांव में किसी का विवाह हो दुल्हा के गाड़ी के आगे वाला गेट पकड़े हम लोग लटक के खड़े होते हैं दुल्हा देखने मिले। बच्चों की क्या लालसा होती कि दुल्हा देखने मिले, बारात देखने मिले। तो अब ये छोटे छोटे बच्चे दौड़ के आए और कहते दुल्हा कहाँ, दुल्हा कहाँ, दुल्हा देखना चाहते हैं। बारात तो आगे आगे चली आई तो ये जो भगवान विष्णु की बाराती है सब आगे। अब मैना रानी आरती की थाल सजाकर अपने दरवाजे पर खड़ी थी और इधर ये बाराती लोग पहुंचने लगे। तो सबसे पहले जब मैना रानी एक एक देवताओं को देख रही, मैना रानी ने इंद्र को देखा तो मैना रानी ने सोचा बताओ मेरा ये दामाद है कितना सुंदर है। तो इंद्र ने कहा भैया मैं आपका दामाद नहीं, मैं तो आपके दामाद का सेवक हूँ। मैना रानी कहा जिनका सेवक इतना सुंदर है वो दुल्हा कितना सुंदर होगा। थोड़ा और आगे बढ़े, उधर से कुबेर आ रहे थे। मैना रानी ने सोचा यही दुल्हा है। कुबेर ने कहा मैं तो उनके यहाँ कोषाध्यक्ष हूँ, पैसा गिनने का नोट गिनने का काम करता हूँ। बताओ जिनके नौकर चाकर इतना सुंदर है वो दुल्हा कितना सुंदर होगा। थोड़ी देर बाद उधर से इंद्र निकले। भैया ने कहा
ये शायद मेरे दुल्हा है। इधर ने कहा हम तो उनके यहाँ केवल रहते हैं, फूल पाती सींचने का काम करते हैं। वरुण देवता ने कहा कौन देवता ने कहा हम झाड़ू लगाते हैं। वरुण देवता कहे फूल पत्तियां सींचते हैं। अब मैया तो मन ही मन बड़ी खुश रहे कि जब उनके नौकर चाकर इतना सुंदर है तो मेरा दामाद कितना सुंदर होगा। हम चाकर जिसके हुस्न के हैं वो दिलबर सबसे आला है। उसने ही हमको है समझा, उसने ही हमको पाला है। हर आन हंसी, हर आन खुशी, हर आन अमीरी है बाबा। और जब आशिक मस्त फकीर हुए तो क्या देने है बाबा। भैया तो सोचती है कि बताओ जिनके आशिक ऐसे फक्कड़ हैं वो दामाद मेरा कैसा होगा। और यही सोचते सोचते अब धीरे धीरे बाबा के भी पहुंचने का समय आ रहा है। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया महाराज। अब उल्टा कैसे हुआ? भोले बाबा पहुंचे बारात में। अब बारात में पहुंचे जब तो सब लोग तो देखे। अब ये जो छोटे छोटे बच्चे थे, ये बच्चे जैसे सुने कि दूल्हा आ गया है, बच्चे दौड़ दौड़ के आए, दूल्हा के सामने पहुंचे। लेकिन बच्चे दूल्हा के सामने पहुंचे भी नहीं थे। जब बारात आती है तो घर के 2-4 श्रेष्ठ लोग माला लेकर के जाते हैं द्वार पर स्वागत करने के लिए। अब जितनी माला रही इस सब माला उन्हें इंद्र महाराज का, कुबेर कन्या, वरुण देवता का दुल्हा समझ समझ के सभी पहनाए थे। अब सब माला जब पहनाए थे और भगवान विष्णु कुछ ना बोले तो अंत में इन लोगों ने कहा कि दूल्हा कहाँ है? तो विष्णु भगवान ने कहा दूल्हा पीछे आ रहा है। तब तक महाराज ये बाराती तो सब देवता लोग तो पहले बारात चले आए। बोले जी बाबा के साथ बारात आने वाला कोई था नहीं। तो भोले बाबा किसको बारात लाए हैं? जब भोले बाबा की बाराती में कोई था नहीं तो भोले बाबा ने अपने घर से कहा कि अच्छा एक काम करो, सारे जो सगुन थे वो चले गए, राम जी की बारात में गए थे, तो मेरी बारात में जितने अपशकुन हैं उनको बुला लो। क्योंकि ये अपशकुन, ये जो भूत प्रेत थे, ये जीवन में कोई विवाह नहीं देखे थे, तो ये एक जगह बैठ के रो रहे थे। तो भोले बाबा पहुंचे। भोले बाबा ने कहा काहे रो रहे हो? लेकिन भूत प्रेतों ने कहा महाराज हमारा खुद का विवाह तो हुआ नहीं, और किसी के विवाह में जो सोचते हैं कि चले जाए विवाह देख ले, तो अगर किसी तरह जबरदस्ती बैठ भी जाते हैं, पहुंचते भी हैं, तो जो पंडित लोग रहते हैं वो हाथ में सरसों लेके छींटते हैं और कहते हैं जितना भूत प्रेत है सब दूर हो जाए, तो हमको भगा देते हैं। तो महाराज बताइएगा हम अपने जीवन में कौन ब्याह न देख पाए? भोले बाबा ने कहा अच्छा तो ठीक है, तुम रो मत, मनुष्यों को तो बारात सब ले जाते हैं, हम तुम्हें अपनी बारात में लेकर के चलेंगे। सगुन को तो सब लेकर जाते हैं, अब सगुन को भोले बाबा अपने साथ लेकर जाते हैं। तो गण को बाबा ने आदेश दिया जाओ जितने भी भूत प्रेत हैं सब को बुला दो। एक हाथ लगाए, अगर ये नंदी ढिंगी श्रृंगी पहुंच गए एक मैदान में, और मैदान में पहुंच के जोर का आवाज लगाए हरा हरा कटरा वाले परम बाबा, हे पटौरा बाबा वाले परम बाबा, भूत प्रेत पिशाच पिशाचिनी चुड़ैल जितने हो सब आओ आज शंकर जी के विवाह। इतना कहना था महाराज। कोई जोर जोर से हल्ला मचावे, कोई के 2 हाथ तो कोई के 4 हाथ, कोई के 2 सिर तो कोई के यक्को नाए। तो हल्ला मचाते मचाते पहुंच गए। अब भोले बाबा की बारात पहुंची। कहाँ पहुंची? अब तो भोले बाबा की बारात पहुंच गई हिमाचल में। और जब भोले बाबा की बारात हिमाचल नगरी पहुंची तो ये अगवानी के लिए जो लोग माला ले लेकर के खड़े थे सब माला तो दूसरे को पहना दिए, और जब तक माला पहना ही रहे थे तब तक पीछे से हू हू की आवाज आई। महाराज अभी सब लोग डर गए, बोली कैसी आवाज है? विष्णु भगवान ने कहा इस आवाज पर ध्यान न दो, चलो जल्दी से हमको भोजन करा दो। और इतना कहना ही था कि भूत प्रेत हल्ला मचाते महाराज, और जोर जोर कदम बढ़ाते और दौड़ने में सब पहुंच गए दरवाजे में। और जैसे भूत प्रेत को देखे तो जो हाथों में माला थी सब माला छूट गई, अब सब भागे। और ऐसा भागे कि बालक नहीं भागे जीव पराने। जो छोट छोट लड़का दुल्हा देखे आए हैं इस भाग के गए और जल्दी दरवाजा पीटे। अब भीतर से मानो माँ कहे क्या बात है, काहे हड़बड़ाए हो?
अब बच्चा दरवाजा, जैसे माँ दरवाजा खोली, बच्चा जल्दी से घर में घुसा, माँ के आंचल के पीछे छिपा, दरवाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब भैया कहे कुछ बोलो तो काम हुआ। बच्चे कहे अरे दूल्हा नहीं आवा है, जमराज आवा है। और जो जियत रात बारात देख, अब तो वही बारात देखेगा जो जीवित रहेगा। अब बच्चे सब बेचारे डर के मारे कांपे। अब माताएं बच्चों को समझाए क्या बात है। अब एक नाउन जो नार छेदन करती है, ये जो अब ये दौड़ी दौड़ी आई, इन्होंने कहा भोले बाबा हमारे यहाँ का रिवाज है कि दूल्हा जनवासे में तब प्रवेश करेगा जब वो नाउन को न्यौछावर देगा। भोले बाबा ने कहा अच्छा न्यौछावर चाहिए, तो उन्होंने कहा हाँ चाहिए। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है आपको जो करना है वो करिए। तो उन्होंने भोले बाबा के नाखून को अपने हथियार से स्पर्श किया, स्पर्श करके कहा न्यौछावर दीजिए। अब भोले बाबा अपने झोली में हाथ डाले, उधर से फुफकार से नाग निकाल के हाथ में दे। अब बेचारी फेंक के भागी, इतना जोर से भागी। भोले बाबा ने कहा ऐसा नेग आज तक नहीं मिला होगा। अब वो भागी, अब भागी, ये बच्चे भागे, बालक नहीं भागे जीव बनाने। अब बच्चे भाग भाग के गए अपने अपने घर में। अब मैया से कहें कि मैया जो जियत रहे बारात देखत पुण्य बढ़ते कर सही, देखे सो उमा विवाह घर घर बात हस धरिकन कही। ये बच्चे जाकर कहे कि अब तो वही बारात देखेगा जिसका पुण्य प्रबल होगा, और दुल्हा नहीं जमराज आवा है। और उसके साथ अब तो बहुत बड़ी समस्या। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। अभी जब बच्चे दौड़ के गए, दरवाजा बंद कर लिए, माँ के आंचल में छिप गए, तो उसके माता पिता पूछे कहा भैया काहे इतना हड़बड़ाए हो। तो कुछ बच्चे लोग बोल ही ना पावे, अरे हाय हाय की आवाज निकले। अब भैया पूछे कहा भैया, बच्चे कुछ ना बोल पावे। तो बच्चे करे क्या, माई बाप मुझे लागल अचरा से, माई बाप मुझे लागल अचरा सीधा, माई बाप मुझे लागल अचरा सीधा, माई बाप मुझे लागल अचरा सीधा। कोई करे भैसे बिलाप और भला, कोई करे भैसे बिलाप और भला। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। अब तुम्हारा सब लोग चौंक गए हैं। सब कहते हैं ऐसा बराती न देखनी आज तक जिया हो। अब जैसे तैसे भोले बाबा अपने उसी बैल पे सवार होकर के आए, जनवासे में पहुंचे। तो जनवासे में मैना रानी आरती की थाल सजा करके कलश रख के खड़ी थी। जैसे मैना रानी ने दुल्हा को देखा
तो मैना रानी के हाथों से आरती की थाल नीचे गिर गई, वो कलश पलट गया और बेचारी दुख के मारे घर में भाग गई और जोर जोर से रोने लगी, विलाप करने लगी। नारद कर मैं काह बिगाड़ा सब भवन जन मोर गुजारा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था? जिस ब्रह्मा ने मेरी बेटी को इतना सुंदरता दी, उसी ब्रह्मा ने मेरे बेटी के नसीब में, भाग्य में ऐसा दुल्हा कैसे लिख दिया। अब तो मैया खूब प्रलाप करें। इधर देवताओं ने भोले बाबा से कहा, बाबा अब तो विवाह नहीं होगा, वापस चलिए। भोले बाबा ने कहा, कौन का विवाह नहीं होगा? कौन बताया कि विवाह नहीं होगा? देवताओं ने कहा, अच्छा अभी आप ही के सामने थरिया पलटी गए हैं और सब कलसा उल्टिया पानी सब अड़ाएगा, अब यूं आपका लागत है कि विवाह हुई। भोले बाबा ने कहा, तुम कहाँ जानो? जैसे आपके यहाँ रिवाज होगा कि दूल्हे की आरती दिखा करके और कलश को सही रखा रहने दिया जाए, वैसे इनके यहाँ रिवाज होगा कि दूल्हे की आरती दिखाओ और उसके बाद थाली को पलट दो और कलश के पानी गिरा दो। विवाह कैसे नहीं होगा? अंत में नारद जी आए और भोले बाबा को समझाए। नारद जी मैना रानी को भी समझाए और भोले बाबा को भी समझाए कि बाबा इस रूप में विवाह नहीं हो पाएगा, रूप बदलिए। और जब इधर भोले बाबा ने रूप बदला और उधर मैना रानी को नारद जी खूब समझाए और समझा करके दोनों तरफ पार्वती मैया भी मैना रानी को समझाती हैं कि जन ले मातु कलक करुणा परिहरो अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे जाग जाता नहीं। हे माँ आप दुखी ना हो, मेरे भाग्य में यदि दुख लिखा होगा तो आप मेरा विवाह नहीं भी करेंगे, मुझे दुख मिलेगा। यदि सुख लिखा होगा तो कहीं भी, यदि गरीब के भी घर में विवाह करेंगी और सुख लिखा होगा तो भाग्य परिवर्तन हो जाएगा, सुख लिखे हो जाएगा। यदि राजा के घर में विवाह करेंगी और दुख लिखा होगा वो राजा भी हो जाएगा। यद्यपि ये बात सत्य भी है, हम अपनी बेटियों का विवाह वैसे तो माता पिता चाहते हैं, क्योंकि विवाह के समय में तीन जो विशेष है, माता पिता और वो कन्या, और इन तीनों की तीन प्रकार की सोच होती है विवाह को लेकर के। क्या सोच होती है? वो जो पिता है, पिता चाहता है कि मेरी कन्या का विवाह जहाँ हो वो उच्च कुल के हो। पिता चाहता है कि विवाह जहाँ हो वो उच्च कुल के हो। माता चाहती है कि विवाह जहाँ हो वो संपन्न हो, धनवान हो, और कन्या चाहती है कि मेरा विवाह जिससे हो वो रूपवान हो। तीनों की तीन कामनाएं होती हैं और भोले बाबा तो इन तीनों कामनाओं में परिपूर्ण है। अब भोले बाबा का विवाह यहाँ से प्रारंभ हो रहा है और विवाह बड़ा सुंदर हुआ है। सब भोजन पानी करके, अच्छा इधर भोजन चल रहा था देवताओं का, अपन पंक्ति में सब बैठे थे, भूत प्रेत भी उसी पंक्ति में बैठे थे। भोजन चलाने वाले आए, अब सबके सामने पत्थर लगा रहे हैं, तो किसी का धड़ इधर से है, सर उधर लगा है, तो परोसने वाला परेशान है कि पत्थर आगे रखे कि पीछे रखे। अच्छा किसी के हाथ दो मुख है, एक शरीर है, तो परोसने वाला परेशान है कि यहाँ दो पत्थर रखे कि एक पत्थर रखे। और विचित्र घटना तो तब घटी जब एक आदमी के पांच शरीर एक में और सर एक को नहीं। अब वो बेचारा परेशान कि पत्थर रखे कि ना रखे, और रखे तो कितना रखे। जब वो भूत प्रेत जिनके सर भी ना रहे, मुख भी ना रहे, अब केवल धड़ से जोर से आवाज करे, लाओ ये सामग्री लाओ। अब बेचारे परोसने वाले तो हाथ से बर्तन छूट जाए, लेकिन अपना प्राण बचा के भागे। भोले बाबा का बारात बड़ा अद्भुत रहा है, सब भूत प्रेत रहे हैं वहाँ। बारात भई और सखियां भोले बाबा से हंसी मजाक करती हैं। सखियां मजाक ये करती हैं कि जो भोले बाबा है ना ये भिखारी है। भिखारी है इसका क्या अर्थ है? ये भीख मांगते हैं। तो लोगों ने कहा ये भीख क्यों मांगते हैं, ये तो कैलाश के राजा हैं। तो सखियों ने कहा ये भीख इसलिए मांगते हैं इनके यहाँ खाने वाले बहुत हैं। ये कैसी बात हुई? खाने वाले बहुत होंगे तो करने वाले भी बहुत होंगे। नहीं, इनके यहाँ करने वाले कम है, खाने वाले ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि करने के लिए उनके पास शरीर एक ही है, लेकिन खाने के लिए मुख कई है। कैसे? सखिया कहती है भीख मांगते हैं क्योंकि घर में अन्न नहीं, भीख मांगते कैसे? काहे न मांगत भीख फिरे
घर में नहीं एक अन्न अधेरा, इनके घर में अन्न नहीं है, भीख मांगते हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके एक जो पप्पा हैं, इनके जो पिता हैं ब्रह्मा जी, तब ब्रह्मा जी के 4 मुख, चतुरानन बाप, इनके स्वयं 5 मुख है, पंचानन आप, एक लड़का बड़ा खड़ानन के 6 मुख, चतुरानन बाप पंचानन आप, अखड़ानन भूत, एक तो बेचारे जीवन भर में बढ़िया चेहरा पाए ना, तो के 10 मुख है, दशानन चेहरा। ये तो भीख मांगत है। काहे भीख मांगत है? काहे से करे वाला शरीर एक, लेकिन खाए वाला मुंह। आपके 4 मुंह, अपने 5 मुख, लड़का के 6 और चेला के 10, तो मुख की संख्या ज्यादा है, इसे भीख मांगत है। तरह तरह का व्यक्त हुआ है। और व्यक्त के बाद अब यहाँ मैना रानी अपने कन्या को सुंदर उपदेश दी है कि बेटी ससुराल में जाओ तो किस प्रकार रहना, ये बहुत आवश्यक है। प्रत्येक माता को अपने कन्या को ये उपदेश जरूर देना चाहिए। माता को अपनी कन्या को ये बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि जाओ यदि जरा सा भी समस्या हो तो बताना, हम तुरंत तुम्हारी मदद करें, तुम्हारी सहायता करेंगे। और जब आप अपनी कन्या से ऐसा कहेंगे कि थोड़ी समस्या हो और तुरंत बताना, हम आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे, तो कन्या को अगर 4 बर्तन भी किसी दिन धुलने पड़ गए ना, तो माता जी फोन सुनने के लिए तैयार नहीं है। माता को चाहिए कि वो अपने पुत्री से ऐसे भाव में बात करे कि देखो वो तुम्हारा घर है, तुम्हें वहाँ की स्थितियों को कैसे भी सुलझाना है। तुम आज से वो तुम्हारा घर हुआ, वो तुम्हारा परिवार हुआ, तुम्हारे सास ससुर ही तुम्हारे माता पिता हुए। तो यदि कोई भी समस्या होती है तो उसे सुलझाने का प्रयास करिए। माता पिता, आज तक किसी भी माता पिता ने यदि अपनी पुत्री को ऐसा बढ़ावा दिया होगा तो उस पुत्री का जीवन सुचारू रूप से नहीं चलता। हम करते क्या है? हम अपने बच्चों को जन्मदिन के अवसर पर कार दे देते हैं, जन्मदिन पर कार देते हैं, लेकिन उनमें संस्कार नहीं देते हैं। हम अपने बच्चियों को शादी विवाह में वो बर्तन सेट देते हैं, बर्तन सेट दे के अपना जीवन अपसेट कर देते हैं। देना है तो बर्तन सेट नहीं दीजिए, देना है तो ऐसा संस्कार दीजिए कि सबके अखियां के पीछे परान बन के बेटी ससुरे में रही हाथों चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथों चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथों चांद बन के, वो सबके कवियों के पीछे परान बन के, ससुरे में रही हाथों चांद बन के, ससुरे में रही हाथों चांद बन के। तो संस्कार दीजिए। और यहाँ से माँ पार्वती की विदाई हुई है और विदाई में मैना रानी खूब आंसू बहा रही हैं, पार्वती मैया भी रो रही हैं। रोने का संकेत ये है कि आज माता और पुत्री एक दूसरे से दूर हो रहे हैं और यहाँ मैया की विदाई हुई है। अब हम अपने शब्दों को यहीं से विराम देंगे। अब विराम लेकर के आरती और प्रसाद की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबके से निवेदन है कि अब आप आइए और आइए 2 पंक्तियों के माध्यम से मीठी मीठी तालियां बजाते हुए आरती की तरफ बढ़ेंगे। कैसे? मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया 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 पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैं तो तुझको ले जाऊंगी बन के जोगनिया, बन के जोगनिया, जोगनिया का सावन जाओ
दुनिया का राजी में पावन हो जाऊंगी। मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया। मैं तो तुझी मारी जाऊंगी। हाथों को खोल लीजिए। बन जोगनिया, बन जोगनिया का तेरे पार जाऊं। जो दुनिया का राजी बन जाऊंगी। जमुना किनारे कुटिया बनाओ, जमुना किनारे कुटिया बनाओ, जमुना किनारे कुटिया बनाओ, जमुना किनारे कुटिया बनाओ। राधे 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 गाओ, राधे 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 गाओ, राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। होके दीवानी तेरी पिया, होके दीवानी मैं तेरी पिया, होके दीवानी तेरी पिया, होके दीवानी तेरी पिया। मैं तो तुझको मनाऊंगी। बन जोगनिया का तेरे पार जाऊंगी। जो दुनिया का राजी पावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सखीना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सखी न लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सखीना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सखी न लौट के आऊंगी। ओ मेरे मुझे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। 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 वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी। आइए आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हों और हमारी यजमान जी का कहना है कि एक भजन और होना चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है? आरती कराई जाए कि भजन कराया जाए? देखिए अब भजन यदि गाया जाएगा तो आप लोग भी खड़े हो गए, बैठे रहने वाला बहाना नहीं चलेगा, तो हाथों को थोड़ा सा तो खोलना पड़ेगा। खोलेंगे? मैं बनकर मोर पपीहा, मैं बनकर मोर पपीहा, जमुना के तट पर आऊं। मोर पपीहा, जमुना तट पे आऊं। मैं बनकर मोर पपीहा, जमुना के तट पर आऊं। मैं बनकर मोर पपीहा, जमुना तट पर आऊं। जमुना के तट पर आऊं, जमुना के तट पर आऊं। जमुना के तट
जल की मछलियाँ मैं बनकर जल की मछली और जल में ही छिप जाऊं और जल में छिप जाऊं तुम